ज्ञान द ट्रेसर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संतोषी माता के बारे में। संतोषी माता का जो व्रत है वो करने की विधि और उद्यापन के बारे में। पहले हम आपको संतोषी माता की विधि बता देते हैं, फिर उद्यापन बता देंगे और उसके बाद संतोषी माता के बारे में भी हम आपको बताएंगे। संतोषी माता का जो व्रत करने की जो विधि है वो सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई सफाई जितनी चीजें हैं वो सबसे पहले कर लें आप। ये जो व्रत है वो शुक्रवार को किया जाता है। संतोषी माता के पिता का नाम गणेश और माता का नाम रिद्धि सिद्धि है। संतोषी माता के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि धन्य धान्य सोना चांदी मूंगा और रत्नों से भरा परिवार है। इसलिए उनकी प्रसन्नता परिवार में सुख शांति और मनोकामना की पूर्ति पर शोक विपत्ति चिंता परेशानियों से दूर कर देती है। अगर आपको इसका पूर्ण फल चाहिए संतोषी माता के व्रत का, तो संतोषी माता का व्रत आपको 16 शुक्रवार तक आपको करना है। शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लें। स्नान के पश्चात घर में किसी सुंदर और पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रख लीजिए। कलश के ऊपर एक कटोरा भर गुड़ व चना रखिए। माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। माता को अक्षत फूल सुगंधित गंध नारियल लाल वस्त्र या चुनरी समर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर आप इनकी कथा जरूर सुनिएगा। इनका कथा बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले कि संतोषी माता के व्रत से क्या फायदे होते हैं। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुनी हुए चने रखें। कथा की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार आरती करें। कथा व आरती के पश्चात हाथ का गुड़ व चना गौ माता को खिलाएं तथा कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव करें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर 16 शुक्रवार तक नियमित उपवास रखें। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप जिस मकसद से भी आप व्रत कर रहे हैं, आपका वो मनोकामना स्त्री हो या पुरुष पूरा होगा ही होगा, ये निश्चित है। इसमें कुछ नियम जो पालने हो मैं आपको बता देता हूं। इस दिन ना तो खट्टी वस्तुएं खाएं और ना ही स्पर्श करें। इस दिन केवल व्रतधारी के लिए नहीं अपितु परिवार के हर एक सदस्य के लिए खट्टी वस्तु वर्जित मानी गई है। इसलिए घर में खट्टी वस्तु बननी ही नहीं चाहिए। खट्टी वस्तु का यहाँ तक प्रयोग वर्जित माना गया है कि पूजा व घर में खट्टे फलों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परिवार में नहीं अपितु किसी बाहरी व्यक्ति को भी इस दिन खट्टी वस्तु नहीं देना चाहिए। अभी जो संतोषी माता का जो व्रत का जो उद्यापन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उद्यापन मतलब व्रत की जो समाप्ति करनी है आपको। 16 शुक्रवार का व्रत करने के बाद अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए माता संतोषी की पूजा कर 8 लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। 2.5 सेर आटे का ताजा खाजा, 2.5 सेर खाजा एक होता है, आप किसी भी मिठाई वाले को खाजा बनाने बोलेंगे तो बताएंगे वो। 2.5 सेर आटे का खाजा, 2.5 सेर चावल की खीर और 2.5 सेर चने के साग का भोजन पकाना चाहिए। यह भोजन बालकों को बहुत श्रद्धा और प्यार से कराएं तथा केले का प्रसाद दें। भोजन के पश्चात उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में उन्हें पैसा न देकर कोई वस्तु दक्षिणा में दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख और दारिद्र्य को दूर करती है और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।